प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने कबीर का एक शब्द पढ़ा था। आज हम दूसरा शब्द पढ़ेंगे। नवी कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ संख्या 9 साखिया शब्द। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो, झारखंड। इस शब्द में कबीर ने ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। आइए इस शब्द को पढ़ते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वय थूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचु चुवै न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। टाटी यानी पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का पल्ला। थूनी यानी स्तंभ या टेक। बलिंडा यानी छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी यानी छप्पर। भांडा फूटा यानी कि भेद खुला। निरचु यानी थोड़ा भी। चुवे यानी चूता है, रिश्ता है। बूठा यानी बरसा। खीना यानी क्षीण हुआ। क्षीण हुआ का मतलब है कि जैसे पूरा अंधकार है और उसमें अगर आप एक दिया जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो अंधकार हटने लगता है। तो इसी को यहाँ पर खीना यानी क्षीण होना कहा गया है। आइए अब इस शब्द को पढ़ते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। पहला शब्द है संतों, यानी कि कबीर संबोधित किसको कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं? संत से बात कर रहे हैं। और ये संत कौन है? गेरुआ वस्त्र धारण किए और तपस्वी के वेश में जो दिखते हैं, हमेशा वही संत नहीं होते। संत हर एक वो व्यक्ति है जिसके अंदर आध्यात्म का उदय हो चुका है। और यह आध्यात्म क्या है? यही आध्यात्म ज्ञान है। और फिर उन्होंने अगला शब्द इस्तेमाल किया है भाई, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस बात को स्वीकार करते हैं कि कबीर खुद भी एक संत है। तो एक संत दूसरे संत से बात कर रहा है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और वो कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान एक आंधी की तरह ही आता है, अचानक। सब कुछ सामान्य रहता है और एक दिन एक क्षण कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर वो आध्यात्म जागृत हो जाता है। आपने तुलसीदास को पढ़ा है, वहाँ आपने देखा होगा उनके जीवन के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो एक कहानी है छोटी सी। उनके मौसम बहुत ख़राब था और वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी पार करते हैं। नदी पार करने का कोई और साधन नहीं है, एक मुर्दा है उस पर बैठ जाते हैं और वो नदी को पार करते हैं। जब वो पहुंचते हैं अपने पत्नी के घर तो अंदर आने का रास्ता बंद हो चुका है। वो एक सांप को पकड़कर उस पर चढ़ते हुए खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करते हैं। और उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि इस हार मांस के शरीर में अगर आपका इतना मोह है, ये मोह अगर ईश्वर से होता, ये प्रेम अगर ईश्वर से होता तो क्या होता। और उसी क्षण उनके अंदर ज्ञान की आंधी आती है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर वहाँ से चल देते हैं और रामचरितमानस जैसा ग्रंथ इस संसार को देकर जाते हैं। तो ज्ञान एक आंधी की तरह ही आता है एक क्षण विशेष में, और वह मनुष्य को पूरी तरह से बदल देता है। किस तरह से बदलता है? तो इसका उदाहरण हम एक घर के माध्यम से ले सकते हैं, अपने शरीर का उदाहरण।
जिस तरह से हमारा पूरा शरीर है वैसे ही एक घर होता है। जैसे घर में दो खंबे होते हैं, दो खंबे के ऊपर एक मजबूत बलिंदा होता है जिसके ऊपर छप्पर होता है, और उस घर में हम अपने कुछ बर्तन भांडे भी रखते हैं जिसमें अपने खाने पीने का सामान रखते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा ये पूरा शरीर है, और इसी रूपक को कबीर ने इस शब्द में दिखाया है। वो कहते हैं, भ्रम की टाटी सबे उरानी। जब आंधी आती है तो जो कच्चे मकान होते हैं उनके साथ क्या स्थिति होती है, उनकी जो टाटी से बना हुआ घर होता है वो टाटी उड़ जाती है। और वो टाटी किसकी है? भ्रम की है। भ्रम कैसा? हम हमेशा सोचते हैं कि ये मेरा है। आप भी सोचते हैं यह पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है। आपके पिताजी भी सोचते होंगे यह घर मेरा है। उसी घर में अगर दादाजी रहते हैं तो वो भी ये कहते होंगे यह घर मेरा है। उससे पहले भी जाने कितनी पुश्तें आई होंगी और वो कहते होंगे कि यह घर मेरा है। लेकिन आज उस घर पर अगर ढूंढा जाए तो कितने लोग मिलते हैं जो जीवित हैं, और जो चले गए संसार से, जिनकी यह संपत्ति थी, उनको तो यहीं पर होना चाहिए था, लेकिन वो चले गए और उनकी संपत्ति पीछे रह गई। तो यह सब क्या है? यह एक भ्रम है, यह मेरा है, मैं जो है वह एक भ्रम है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। और जब ज्ञान की आंधी आती है तो इस तरह का भ्रम जो मन में है कि यह मेरा है, वह भ्रम समाप्त हो जाता है। माया रहे न बांधी। हम माया से बंधे हुए हैं। प्रेम नैसर्गिक है, सबके अंदर होता है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, प्रत्येक भाई अपने बहन से प्रेम करता है, वह नैसर्गिक है। हम देखते हैं कि जानवरों में भी प्रेम होता है। जानवर भी अपने बच्चे से उतना ही लगाव रखते हैं, उतना ही प्रेम रखते हैं। लेकिन मोह क्या है? मोह बंधन है, और बंधन चाहे कैसा भी हो वह खराब होता है। अब हथकड़ी आपके हाथ में लगाया जाए या आपके पैरों को जंजीर से बांध दिया जाए, दोनों ही स्थितियों में आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते हैं। प्रेम सही है लेकिन माया बांधती है, इसीलिए वो गलत है। जब हम माया के वश में होते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, हमें सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब हम प्रेम के वश में होते हैं तो हमें सही और गलत का पूरा पूरा ध्यान रहता है। हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी। दो मजबूत खंभे हैं, हृदय के और मन के। कभी कभी हमारे हृदय में कुछ बात आती है और मन में कुछ और। हृदय कहता है ये सही है, मन कहता है कि ये गलत है। यानी कि आस्ति और नास्ति, है और नहीं है। इस फेरे में हम दुविधा में रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो यह द्वंद्व नहीं होता है, यह द्वंद्व समाप्त हो जाता है। ये हित और चित्त की जो धुनी है, जो दो खंभे हैं, वो गिर जाते हैं। अस्ति और नास्ति समाप्त हो जाता है और हम केवल और केवल एक परम तत्व में विश्वास करते हैं, और हमारे मन में कोई दो धारणा आती ही नहीं है। मोह बलिंडा टूटा, और यह मोह रूपी जो बलिंडा है वह भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। अब यहाँ पर तृष्णा का एक अर्थ छप्पर होता है जो हमने पहले बताया था, और एक अर्थ होता है, आपने देखा होगा कि सीख पे टांग के कुछ सामान रखा जाता है घरों में। वो इसलिए रखा जाता है कि नीचे रखा रहे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जो मिट्टी के घर होते हैं या पुराने जो रहने के तरीके हैं उसमें फ्रिज वगैरह नहीं होता है, अलमारी नहीं होती है। तो वैसे जगहों पर चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए छत से ही लटकाकर सीखें बना दी जाती हैं और उसी में खाने पीने का सामान रखा जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर वो बलिंडा टूट गया है मोटा सा मजबूत सा, तो क्या वो जो सीखें हैं वो सुरक्षित रह सकती हैं? नहीं। तो वो जितने बर्तन हैं वो क्या होंगे? गिर जाएंगे। और वो बर्तन किसके प्रतीक हैं? कुबुद्धि के। तो ये जो कुबुद्धि के भांडे हैं वो फूट जाते हैं, यानी कि हमारे मन से जितने बुरे विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा कब होता है? ज्ञान की आंधी आने के बाद। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्जु छुए न पानी। अब आप देखिए कि जब कोई चीज़ नष्ट होता है तो हमें दुख होता है, लेकिन वह एक नव निर्माण का, नव सृजन का संकेत भी देता है। और ज्ञान की आंधी जब आती है, पुराना जब नष्ट होता है तो एक नव निर्माण होता है, और यह निर्माण साधु और संत मिलकर करते हैं। और वो इतनी मजबूती के साथ उस घर को बनाते हैं कि एक भी बूंद पानी का उसके अंदर गिर नहीं सकता, यानी कि बाहर से एक भी बूंद पानी की उसके अंदर नहीं आ सकती।
कूड़ कपट काया का निकसया हरि की गति जब जानी। और जब ईश्वर से भेंट होती है, उसकी गति को जब हम जानते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का जितना कूड़ कपट है, जितनी बुरी भावनाएं हैं, वो सारी नष्ट हो जाती हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीगना। हर एक आंधी को दबाता कौन है? बारिश का पानी। तो आंधी के बाद, या जो ज्ञान की आंधी आती है, उसके बाद जो जल बरसता है। अब इस जल बरसने के पीछे भी एक आध्यात्म है। कबीर ने कहा है, बरसे कंबल भींगे पानी। हमारा माथा जो है वो तो सूखा है, लेकिन हमारे माथे के अंदर एक ब्रह्मरंध्र होता है और जिससे लगातार पानी गिरते रहता है। तो वो कहते हैं कि वह जो ब्रह्मरंध्र है, वह जो सुराख है, उससे जब पानी निकलता है तो उसमें कौन भीग जाता है? हरिजन, यानी कि ईश्वर के भक्त उसमें भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। और कबीर कहते हैं कि सूर्य के उदित होते भी अंधकार क्षीण हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने भान के उदित होने की बात कही है, क्योंकि उदय काल में ही सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है जिसे हम देख सकते हैं, और उस वक्त में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अंधकार को उजाले की हल्की सी किरण भी मिटा देती है। अब इस प्रकाश को देखने के लिए हमारे अंदर भी प्रकाश होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस भाषा को हम जानते नहीं, उस भाषा में बात कैसे कर सकते हैं। अगर हमें परम तत्व को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, तो हमें अपनी आत्मा को भी परम रूप में ढालना होगा, और तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। एकमात्र प्रक्रिया वही है। तो ब्रह्म को देखने के लिए हमें अपनी तीसरी आँख को खोलना होता है। यह तीसरी आँख हर एक के पास है, लेकिन उसे खोलना, उसे अभ्यास कराना और ईश्वर को देखने का अभ्यास कराना, यह काम अध्यात्म के द्वारा होता है। हमें पहले अपने आप में परम तत्व की स्थापना करनी होगी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों को एक होने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा भी परम तत्व को धारण करके परमात्मा बन जाए। और परम तत्व को धारण कर सकती है आत्मा। क्यों? क्योंकि हम सभी जो हैं वो क्या है? परमात्मा के ही अंश हैं। तो हम जिसके अंश हैं, क्या हम उसके जैसे बन नहीं सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। तो यह पूरा शब्द अपने आप में एक पूरे आध्यात्म को समेटे हुए है। यह एक नया जीवन दर्शन है, और अगर इसे हमने आत्मसात कर लिया तो हम अपने जीवन में भारी परिवर्तन ला सकते हैं। कबीर ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ बिंबों का सहारा लिया है। आइए उन बिंबों को एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये जो दोनों खंबे दिख रहे हैं, ये हित और चित्ररूपी खंबे हैं। ये ऊपर मोटा बलिंदा, यह मोह का प्रतीक है। इसके चारों ओर लगी हुई यह टाटी भ्रम का प्रतीक है। इसमें बंधी हुई रस्सियाँ माया के प्रतीक हैं। ऊपर पड़ा हुआ छप्पर तृष्णा का प्रतीक है, और इसके अंदर रखे हुए बर्तन कुबुद्धि के प्रतीक हैं। और जब आंधी आती है तो ये सारे ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के अंदर के ये सारे ही चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और एक नवनिर्माण होता है। इस पद के शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इसमें रूपक और बिंब का प्रयोग किया गया है, जिनको आप पद में जान चुके हैं। जैसे कि आंधी और वर्षा के रूपक के द्वारा पूरे पद के भाव को स्पष्ट किया गया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार के उदाहरण भी आपने देखे होंगे, जैसे परि घर ऊपरी, जोग जुगति, कूड़ कपट काया का, कहे कबीर, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर एक शब्द आपने देखा होगा पानी जानी। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये पंजाबी भाषा से मिलते जुलते शब्द हैं, और कबीर ने अपनी भाषा के अनुसार ही इन्हें यहाँ पर ढाला है। आशा है आपने इस शब्द का अर्थ भी समझ लिया होगा। अब इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसका उत्तर देकर आप अपने समझ का आकलन भी कर सकते हैं। उसे देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक लिंक है और उस लिंक को क्लिक करते ही आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकेंगे। धन्यवाद।